नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे मुंबई में क्यों बुर्के पर लगा बैन, जिहाद पर क्यों मचा है सियासी घमासान, पुणे की कोर्ट ने राहुल को लेकर किया दिया आदेश, उद्धव से क्यों मिले कांग्रेस के नेता। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मुंबई के कॉलेजों में बुर्का हुआ बैन, नए ड्रेस कोड पर भयंकर बवाल, धरने पर बैठी मुस्लिम छात्राएं। जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम, समाजवादी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर शरद पवार की सांसद का पलटवार, बोली जिहाद का असली मतलब होता है खुद से संघर्ष। पुणे कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लगाई फटकार, जज बोले जिसे चैलेंज नहीं किया उस आदेश पर कोई कमेंट ना करें। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और घुसपैठियों की खैर नहीं, नकेल कसने के लिए फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, विपक्ष हुआ परेशान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, बीएमसी चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल। खबरों में सबसे पहले बात बुर्का बैन की। मुंबई के चैंबूर में कुछ दिन पहले एक कॉलेज ने लड़कियों के बुर्के और नकाब पर बैन लगा दिया, जिसे लेकर कॉलेज में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ। अब ऐसी ही घटना मुंबई के गोरेगांव में भी देखने को मिली। विवेक विद्यालय जूनियर कॉलेज ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कॉलेज में बुर्के और नकाब को बैन कर दिया। साथ ही किसी भी धर्म से जुड़ी चीजें पहनकर कॉलेज में आने पर भी रोक लगा दी। इस पूरे मामले के बाद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ AIMIM की महिला सेल से जुड़े कुछ लोगों ने कॉलेज की लड़कियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज को अल्टीमेटम भी दिया कि MIM की मांग है कि लड़कियों को बुर्का पहनकर क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा है और पार्टी इसका विरोध करती है। जबकि कॉलेज के कोड ऑफ कंडक्ट के आदेश में साफ लिखा गया है कि लड़कियों का कम कपड़े, बुर्का और हिजाब पहनने पर बैन है। वहीं लड़कों की टोपी पहनने पर भी बैन लगाया गया है। कॉलेज ने अपने सर्कुलर में कहा है कि छात्रों को संस्थान के ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन करना होगा। लड़कों के लिए औपचारिक हाफ या फुल शर्ट और ट्राउजर, टी शर्ट, जीन्स, और लड़कियों के लिए कोई भी सही भारतीय या पश्चिमी पोशाक पहननी है। वहीं बिना आस्तीन वाले टॉप या छोटे टॉप, जर्सी, छोटे कपड़े, छोटी टी शर्ट, शरीर से चिपके हुए टॉप, शॉर्ट्स, रिप्ड जीन्स या कोई भी दूसरी अनुचित पोशाक पहनने की इजाजत नहीं दी गई है। अब इसको लेकर महायुति सरकार का साफ कहना है कि बच्चों को कॉलेज के आदेश और ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। वहीं इस मामले में AIMIM ने कॉलेज को अपना आदेश वापस लेने की धमकी दी है, जिससे मुंबई के कॉलेजों में बवाल मचा है। वैसे आपको बता दें कि मुंबई के ये 2 कॉलेज नहीं है, कई और कॉलेजों में इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद मुस्लिम छात्राएं धरने पर बैठ गई हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, कॉलेजों में जमकर हंगामा हो रहा है, जिस पर विपक्षी पार्टियां सियासत कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि बुर्के पर बैन जो लगाया गया है उसको लेकर कॉलेज प्रशासन अगला कदम क्या लेता है। वैसे महायुति सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बच्चों को अब कॉलेज का जो ड्रेस कोड है उसका पालन करना होगा। खबरों में अब बात जिहाद पर मचे घमासान की। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन उस वक्त हंगामा मच गया जब समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद को लेकर ऐलान कर दिया। 2 दिसंबर को वक्फ पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने मौलाना महमूद मदनी के बयान का समर्थन किया और देश में जिहाद छेड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उन्हें मुश्किल में डाला जा रहा है, उनकी मस्जिदें, मदरसे और तमाम इमारतें उनसे छीनने की साजिश रची जा रही है, जिस पर शरद पवार की सांसद फौजिया खान ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा उन्हें ठीक से नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जिहाद का वास्तविक मतलब संघर्ष होता है। आज इसे जिस नजरिए से देखा जाता है, असल में इसका मतलब वो नहीं है। दुनिया ने इस शब्द का गलत अर्थ बना लिया है। जिहाद का अर्थ होता है संघर्ष करना, और वो भी अपने आप से संघर्ष करना और अपनी बुराइयों से लड़ना। फौजिया खान के इस बयान से साफ हो जाता है कि जिहाद को लेकर जिस तरह से मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता, मुस्लिम सांसद इसको लेकर इसकी वकालत कर रहे हैं और जिहाद छेड़ने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर सियासत कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से जोड़कर देखी जा रही है।
वहीं फौजिया खान ने इसको लेकर सही मतलब बताया है, यानी एक कोरा कहें कि एक जोरदार थप्पड़ फौजिया खान की तरफ से मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं को भी लगा है। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मुसलमानों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि शायद उन्हें जिहाद भी करना पड़े। उनके इसी बयान ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया था और बीजेपी ने इसे उकसाने वाला बयान करार दिया। नदवी के शब्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने दिखे, जिससे बहस और तनाव दोनों बढ़ गया। खबरों में आगे का रुख करते हैं। पुणे की स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को किसी आदेश पर टिप्पणी करने को लेकर फटकार लगाई है। हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में उनकी टिप्पणियों से जुड़े मानहानि केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी आदेश पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो फाइनल हो गया हो या फिर केस को उनकी ओर से चैलेंज नहीं किया गया हो। राहुल गांधी के वकील एडवोकेट मिलिंद पवार ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास MP MLA कोर्ट के स्पेशल जज अमोल एस शिंदे के सामने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें ये आरोप लगाया कि शिकायत करने वाले सत्यकी सावरकर 2023 में समन जारी करने का ऑर्डर ठोस सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि गैर जरूरी दबाव डालकर और कोर्ट के सामने जल्दबाजी और अर्जेंसी का माहौल बनाकर हासिल करने में कामयाब रहे। सावरकर के पोते सत्यकी की तरफ से एडवोकेट संग्राम कोल्हटकर ने याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा आरोपी ने कोर्ट के काम करने के तरीके पर गंभीर शक जताया। इस कोर्ट के पहले के जज ने भी सभी सबूतों को देखने के बाद आरोपी के खिलाफ समन जारी किया था। जज अमोल एस शिंदे ने सुनवाई के दौरान माना कि राहुल गांधी की अर्जी से कोर्ट के काम करने के तरीके पर शक पैदा हुआ है। मजिस्ट्रेट का इस पर कहना था कि अगर कांग्रेस नेता को समन जारी करने से कोई शिकायत है तो उन्हें इसे सही कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। साथ ही जज ने यह भी कहा लेकिन वो उस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जिसे उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया हो, या तो आप उस ऑर्डर को मानना होगा या फिर उन्हें इसे कोर्ट में चैलेंज करना होगा। इसलिए ये कोर्ट निर्देश देता है कि आरोपी किसी भी ऐसे ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं करेगा जो फाइनल हो गया हो या फिर जिसे चुनौती नहीं दी गई हो। अपनी मानहानि की शिकायत में सत्यकी सावरकर ने आरोप लगाया था कि 2 साल पहले मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि जिसमें बताया गया कि उन्होंने और उनके 5 से 6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम आदमी की पिटाई कर दी थी और इसे उन्हें यानी कि सावरकर को उसे देखकर खुशी हुई थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि ऐसी कोई भी घटना कभी हुई नहीं और सावरकर ने ये कभी लिखा ही नहीं। और खबरों में अब बात करते हैं घुसपैठ पर एक्शन की। बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की जांच को लेकर फडणवीस सरकार फुल एक्शन में है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर नकेल कसने के लिए फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया था। सरकार की तरफ से जाली दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए फर्जी सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर इसे फौरन कैंसिल करने के आदेश दिए गए थे और अभी कुछ समय पहले ही पुलिस ने महाराष्ट्र में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया था, जिसमें यह पता चला था कि कुछ जिलों में गैरकानूनी रूप से कई बांग्लादेशी रह रहे हैं जिन्हें नगर पालिका और ग्राम पंचायत से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल हुए हैं। अवैध तरीके से और नकली दस्तावेजों के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट पर भी एक्शन लिया गया है, जिसके बाद सैकड़ों घुसपैठियों को दबोचा गया है जिन्हें बांग्लादेश भेजने की भी तैयारी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों बांग्लादेशियों को लेकर जो सख्त रुख अपनाया है उसका असर महाराष्ट्र की सियासत पर भी साफ साफ नजर आ रहा है, जिसके बाद मुंबई में ही घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसकी रफ्तार और तेज हो गई है। करीब 300 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। किरीट सोमैया ने ही महाराष्ट्र के कई महानगर पालिका के जारी किए गए ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट की शिकायत की थी। इस शिकायत की जांच में कई तथ्य सामने आए थे, जिसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की घुसपैठ एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ये लोग मुख्य रूप से निर्माण स्थलों यानी झुग्गी झोपड़ियों और अनौपचारिक क्षेत्रों में रहते हैं जहां वो कम मजदूरी वाले काम करते हैं और ये समस्या न सिर्फ स्थानीय रोजगार और संसाधनों पर बोझ डालती है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती है। हाल के सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सख्ती से डिपोर्टेशन बढ़ा है और इस समस्या के समूल नाश के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में फडणवीस की पुलिस ने एक बार फिर मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की और इन घुसपैठियों को दबोचा है। बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा इनकी संख्या है, लेकिन अभी ऑफिशियली औपचारिक तौर पर पूरा नंबर सामने नहीं आया है कि कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें डिटेंशन सेंटर में भी भेजने की तैयारी है और उसके बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
खबरों के आखिर में बात बीएमसी चुनावों की। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है और इस बीच एक अहम राजनीतिक बैठक की खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गुरुवार को मातोश्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात को शिवसेना यूबीटी कांग्रेस तालमेल से जोड़कर देखा जा रहा है। बीएमसी चुनाव अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन नगर निगम चुनावों को लेकर गठबंधन दलों के बीच रणनीति पर काम लगातार जारी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी मुंबई में तालमेल को लेकर किसी ठोस फार्मूले पर पहुंचने की कोशिश में जुटी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस ही यूबीटी के साथ बीएमसी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इसको लेकर भी कई समस्याएं हो रही हैं। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब दोनों दल बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने की तैयारी में दिख रहे हैं और इस बीच महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने प्रक्रिया में गड़बड़ियों और कोर्ट के देर से आए फैसलों का हवाला देते हुए बारामती समेत 20 नगर परिषदों और पंचायतों में चुनाव टाल दिए हैं। वहीं 76 निकायों के 154 वार्डों में वोटिंग को 20 दिसंबर तक रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है। पहले जहां निकाय चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने थे, अब ये तारीख बढ़ाकर 21 दिसंबर कर दी गई है। इस बदलाव के फौरन बाद राज्य की राजनीति में तूफान मच गया और विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा दिए। अब दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को इसी सियासी घमासान के बीच नई रणनीतिक गतिविधि के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक संकेत दे सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।